सेकंड स्टेप में आप इजीली उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस जैसे आपने दिया तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना कॉलेज लिस्ट का पूरा जो प्रीव्यू है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इंजीनियरिंग की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तो रिलीज हो चुकी है एंड इसके बाद गाइज हमारी जो कैप राउंड की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे गाइज आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो फिल करना पड़ता है एंड सबमिट करना पड़ता है एंड फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है। बट आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चंस होंगे कि एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो होती कैसे है, कैसे हमें ऑप्शंस वहाँ पे जो है वो डालना पड़ेगा या फिर क्या सारी चीज़ें जो है वो करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड गाइज मैं आपको एक जो आइडिया है वो इस वीडियो में जो है वो दूंगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आगे जाके हमें जो है वो क्या करना है। साथ ही में जैसी प्रोसेस स्टार्ट होगी कैप राउंड की तो मैं आपको ऑनलाइन वीडियो भी बना के दिखा दूंगा कि फॉर्म भरते टाइम आपको कौन से ऑप्शंस वगैरह जो है वो सिलेक्ट करना है एंड कैसे आपको लिस्ट बना के जो है वो सबमिट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको जो आइडिया है वो दूंगा एंड जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होगी तो एक्चुअल में पोर्टल में सारी जो चीज़ है वो करके भी दिखाऊंगा, ताकि आपको फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो ना आए। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जो है वो जरूर से कर देना। तो सबसे पहले एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, आप सभी स्टूडेंट्स को अपना जो इम्पॉर्टेंट डेट्स है वो पता रहनी चाहिए, बिकॉज ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। अब देखो 25 तारीख को हमारा जो सीट मैट्रिक्स है वो आएगा, जिससे आपको पता चलेगा कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, कौन सा ऑटोनॉमस हुआ है, कहाँ पे इंटेक बढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको इससे जो है वो पता चल जाएगी। बट ये जो अपडेट है वो थोड़ा लेट ही जो है वो रिलीज़ होगा, बिकॉज 25 तारीख यहाँ पे अभी दिखा रहा है, बट हो सकता है कि 26 तारीख के सुबह आपको सीट मैट्रिक्स का जो अपडेट है वो देखने को मिले। साथ ही में फिर 26 तारीख से लेकर 28 तारीख के बीच में हमारी कैप राउंड की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी, जहाँ पे आपको अपनी कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो बनाना पड़ेगा एंड अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कैसे करते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको एक जो आइडिया है वो देता हूँ। उसके पहले गाइस, अगर आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट वगैरह करना है एंड आपके पास अगर कट ऑफ्स नहीं है कैप राउंड 1 से कैप राउंड 3 तक, तो आप कॉलेज दोस्त के व्हाट्सएप बॉट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना, आप व्हाट्सएप पर रिडायरेक्ट हो जाओगे, मैसेज सेंड कर देना। आपको एक ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, देन एक्सप्लोर मेनू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके सबसे नीचे अगर आप जाओगे तो सीईटी कट ऑफ्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ऊपर क्लिक करते ही आपको कैप 1, 2 एंड 3 के कट ऑफ जो है व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे। तो उनका यूज़ करके आप सभी कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो देख पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कैप राउंड का जो एक्चुअल प्रोसेस है वो होता कैसे है। तो देखो 26 तारीख से जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। तो जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो लॉगिन में ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस का, मतलब कैप 1 ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, ऐसा एक जो ऑप्शन है वो आपको आएगा। ठीक है, तो उस ऑप्शन के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो 4 हमारी जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो होती है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, ऐसे 4 स्टेप्स हमारे जो है वो होते हैं। तो पहले स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, पहले स्टेप में आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के जो ऑप्शन है वो मिलेंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज चाहिए। मतलब अभी देखो महाराष्ट्र में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अब आपको कौन सा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है या फिर कौन सा कॉलेज आपको अपने लिस्ट में डालना है तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ढूंढने के लिए वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो फिल्टर्स है वो दिए होंगे कि कौन से यूनिवर्सिटी का कॉलेज आपको चाहिए, फिर वहाँ पे ऑटोनॉमस कॉलेज चाहिए या फिर माइनॉरिटी कॉलेज चाहिए। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको वहाँ पे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो उन ऑप्शंस में से आपको अकॉर्डिंग टू योर, जैसे सपोज अगर आपको पुणे के चाहिए तो आप पुणे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना, देन उसके बाद ऑटोनॉमस चाहिए, नॉन ऑटोनॉमस चाहिए, वो आप सिलेक्ट कर लोगे, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको नीचे सभी कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो देखने को मिलेंगे एंड हर कॉलेज के नाम के आगे आपको एक जो बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। तो उस बॉक्स पे आपको जो है वो टिक करना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये होगा कि आपने उस कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है। सपोज़ पुणे का अगर आपको COEP चाहिए, फिर अगर आपको PCCOE चाहिए, तो अभी सबके नाम आपको देखने को मिलेंगे। तो उन कॉलेजेस के आगे ऐसा बॉक्स मिलेगा तो उसके ऊपर आपको जो है वो टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पहले तो कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा, जो भी आपको लगता है कि आपको कैप राउंड में डालना है। वो शॉर्टलिस्ट करने के बाद फिर सेकंड स्टेप में वो सारे कॉलेजेस जो कि आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं वो सभी कॉलेजेस का नाम आपको सेकंड स्टेप में जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो या इस वाले स्टेप पे आपको कॉलेजेस को जो है वो प्रेफरेंस देना पड़ता है। प्रेफरेंस मतलब जितने भी कॉलेजेस आपने सिलेक्ट किए हैं उनमें से नंबर 1 पे आपको कौन से कॉलेज को रखना है, नंबर 2 पे आपको कौन से कॉलेज को रखना है, नंबर 3 पे कौन सा रखना है, नंबर 4 पे आपको कौन सा कॉलेज रखना है। तो ऐसा आपको यहाँ पे प्रेफरेंस जो है वो देना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो रैंडमली आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में आप इजीली उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हो। प्रेफरेंस जैसे आपने दिया तो थर्ड स्टेप में यहाँ पे आपको अपना कॉलेज लिस्ट का पूरा जो प्रीव्यू है वो देखने को मिलेगा। जैसे आपने इस वाले कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा तो ये नंबर 1 पे यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। जो कॉलेज आपने यहाँ पे नंबर 2 पे रखा वो आपको थर्ड स्टेप में नंबर 2 पे वैसे ही जो है वो अरेंज हुआ देखने को मिल जाएगा।
फिर यहाँ पे नंबर 3 वाला रहेगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे आपने यहाँ पे अरेंज किया है ऐसा, तो वो आपको यहाँ पे मतलब प्रॉपर फील्ड मतलब सीक्वेंस में 1 2 3 4 से लेके जितने भी कॉलेजेस आपने डाले होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे दिखता है कि यार ये गलत मैंने प्रेफरेंस जो है वो दे दिया, ये तो सेकंड नंबर पे रहना चाहिए था बट गलती से मैंने 4th नंबर पे डाल दिया, तो आप वापस यहाँ पे जो है वो जा सकते हो एंड अपना जो प्रेफरेंस है वो चेंज करके अपडेट कर सकते हो। तो फिर से यहाँ पे जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने बार आपको अपडेट करना है उतने बार आप जो है वो अपडेट कर सकते हो। अगर ये फिर आपको प्रेफरेंस सही लग रहा है तो यहाँ पे आपको प्रोसीड एंड नेक्स्ट का एक बटन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप 4th स्टेप में आओगे। 4th स्टेप जो है वो रहता है हमारा कन्फर्मेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे फिर से आपको ये जो लिस्ट है वो देखने को मिलेगी एंड नीचे आपको लिखा रहेगा कि कन्फर्म यूर लिस्ट। तो कन्फर्म जैसे ही आप करोगे तो वहाँ पे आपको एक OTP का ऑप्शन आएगा। तो जो भी रजिस्टर्ड आपका नंबर होगा उसके ऊपर आपको एक जो OTP है वो आएगा, तो वो OTP यहाँ पे आपको जो है वो डालना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आपका ये जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा एंड फिर आप जो है वो कैप राउंड में अपने फॉर्म में कोई भी जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना, फॉर्म को सबमिट करने से पहले जितने भी आपको कॉलेजेस के लिस्ट में चेंजेस करना है वो आप जो है वो कर पाओगे। जैसे ही आपने फॉर्म सबमिट करके OTP डाल दिया तो उसके बाद फिर आप जो चेंजेस है वो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में बोलते कि यार मुझे और कॉलेजेस ऐड करना था, तो कैप राउंड 1 में फिर आप ऐड नहीं कर पाओगे, फिर डायरेक्ट आपको कैप राउंड 2 तक का जो वेट है वो करना पड़ेगा एंड फिर आप जो है वो अपने कॉलेजेस में और एक्स्ट्रा कॉलेजेस जो है वो कैप 2 में जो है वो डाल पाओगे। बट याद रखना कैप 1 में सबमिट करने से पहले जो चेंजेस करना है वो आप कर पाओगे, उसके पहले जो करना है करना, बट एक बार सबमिट हो गया तो फिर आप चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसा पूरा आपका जो कैप राउंड का प्रोसेस है वो रहता है। जब प्रोसेस स्टार्ट होगी, जब पोर्टल रिलीज़ हो जाएगा तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लाइव पोर्टल पे भी जो है वो दिखा दूंगा एंड फॉर्म कैसे भरते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो उससे आपको पूरा क्लियर कट जो आइडिया है वो आ जाएगा एंड कोई भी प्रॉब्लम आपको जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही में इसमें जो नंबर 1 स्टेप है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको कॉलेजेस जो है वो अपने अकॉर्डिंग शॉर्टलिस्ट करना है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको अभी भी पता नहीं होगा कि हमारे परसेंटाइल के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज हमें जो है वो मिल सकता है। तो इसके लिए गाइज आप हमारे कॉलेजेस की लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको महाराष्ट्र के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ के फॉर्म में। यहाँ पे आपको सभी कॉलेजेस का CS ब्रांच का जो कट ऑफ है वो मिलेगा, जिससे आपको आइडिया आएगा कि इस कॉलेज का हाईएस्ट कट ऑफ कितना जाता है। तो उससे आप एक रेंज जो है वो डिसाइड कर सकते हो। सपोज़ अगर आपको 90 के आसपास परसेंटाइल मिला है तो आप यहाँ से 90 या फिर उसके ऊपर के ही कॉलेजेस देखो, उसके नीचे के कॉलेजेस देखने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर CS का 90 है तो बाकी सभी ब्रांचेस का जो कट ऑफ है वो उससे कम ही रहेगा। तो ऐसे आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो एंड फिर उन कॉलेजेस का डिटेल में कट ऑफ जो है वो देख सकते हो। वही अगर आपका पहले से डिसाइडेड है मेरा पुणे में एडमिशन लेना है तो ऐसे आपको एक पुणे की लिस्ट मिलेगी। अगर आपको डिसाइडेड है कि आपको मुंबई में एडमिशन लेना है तो मुंबई की लिस्ट मिलेगी, नागपुर की, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, ऐसे सभी की स्पेसिफिक लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो जहाँ पे भी आपको एडमिशन चाहिए उस लिस्ट पे क्लिक कर लो, उसके जो भी कॉलेजेस है वो आप यहाँ पे देख लो एंड अकॉर्डिंग टू योर रेंज वो आप शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो एंड फिर कॉलेजेस जो है वो डिटेल में जो है वो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो ढूंढ सकते हो। साथ ही में यहाँ पे हमने JEE मेंस की भी जो लिस्ट है वो डाल रखी है। इससे आपको आइडिया आएगा कि JEE मेंस से कौन सा कॉलेज आपको कितने परसेंटाइल पे जो है वो मिल सकता है एंड यहाँ पे हमने ब्रांच वाइज डाला है। तो यहाँ से आपको प्रेफरेंस देने में भी जो है वो हेल्प हो सकती है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र के सारे कॉलेजेस ब्रांच वाइज जो है वो अरेंज है, तो इससे भी आपको बहुत हेल्प होगी एंड ये भी आपको जो है वो इस ऐप के अंदर ही जो है वो मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह जो है वो मिल जाती है, तो आप इसे ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस जो है वो इजीली शॉर्टलिस्ट करके अपनी जो लिस्ट है वो इजीली जो है वो बना सकते हो। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप बाय करोगे तो नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना या फिर वेबसाइट पे भी आप इसका जो यूज़ है वो कर सकते हो एंड फिर इजीली आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको जो है वो क्लियर होगा। जैसे ही कैप राउंड स्टार्ट होगा तो मैं वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा कि कैसे फॉर्म फिल करना है, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलता है ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।